एक व्यक्ति बहुत अमीर था। उसके पास बहुत धन दौलत थी और उसे इस बात का घमंड भी था कि वह जिसे चाहे सुखी कर सकता है। वह अपने आप को सुख का देवता मानने लगा था। एक दिन उसके नगर में एक गुरु आए। गुरु नगर में एक जगह अपना प्रवचन दे रहे थे। वह व्यक्ति भी प्रवचन सुनने आया। गुरु ने कहा, हम किसी को ना सुखी कर सकते हैं और ना दुखी कर सकते हैं। हम केवल प्रयास कर सकते हैं। सुखी होना या दुखी होना यह सामने वाले के हाथ में होता है। हम केवल कोशिश ही कर सकते हैं। जो आप हैं वही दूसरों को दे सकते हैं। अगर आप दुखी हैं तो आप दूसरों को भी दुख ही दे सकते हैं। अगर आप सुखी हैं तो आप दूसरों को सुख दे सकते हैं। परंतु यह लेने वाले पर निर्भर करता है कि वह आपके द्वारा दी जा रही चीज को स्वीकार करता है या नहीं। अपना उपदेश समाप्त करके गुरु अपने आश्रम चले गए। वह अमीर व्यक्ति भी गुरु के पीछे पीछे उनके आश्रम पहुंच गया और गुरु के पास आकर कहा, मैंने आपका प्रवचन सुना। मुझे उस प्रवचन में एक गलती नजर आई। आप कहते हैं कि किसी को सुख दिया जाए तो भी वह सुखी नहीं हो सकता जब तक कि वह सुखी ना होना चाहता हो। गुरुजी, मैं एक बहुत ही अमीर व्यक्ति हूँ। मेरे पास वह क्षमता है कि मैं किसी को भी सुख दे सकता हूँ, चाहे सामने वाला लेना चाहे या ना लेना चाहे। मैं उसे सुख प्रदान कर सकता हूँ। गुरु ने कहा, यह तुम्हारा भ्रम है कि तुम किसी को सुख दे सकते हो। यहाँ कोई किसी को सुख नहीं दे सकता। उस व्यक्ति के अहंकार को चोट लगी और उसने कहा, मैं सुख का देवता हूँ। यहाँ इस नगर में सभी लोग यही कहते हैं। आप किसी से भी पूछ ले, आप जिसे कहेंगे मैं उसे सुख दूंगा, और तब आप उसी से पूछ लेना कि वह सुखी है या नहीं। गुरु ने कहा, ठीक है, जैसा तुम चाहो वैसा कर सकते हो। तुम उत्तर की ओर जाओ। वहां एक मधुर नाम के गांव में तुम्हें एक दुखी नाम का व्यक्ति मिलेगा। जाओ और उसे सुखी करो। वह बहुत दुखी है। कोई उसे आज तक सुखी नहीं कर सका। शायद तुम कर सको। तुम अगर उसे सुखी करने में कामयाब रहे तो मैं यह मान लूंगा कि तुम वाकई सुख के देवता हो और किसी को भी सुखी कर सकते हो। वह अमीर व्यक्ति तैयार हो गया और बहुत सारा धन अपनी गाड़ी में भरकर वह उस गांव की ओर निकल पड़ा। आखिरकार उसने उस दुखी नाम के व्यक्ति को ढूंढ ही लिया। उस दुखी व्यक्ति के पास पहुंचकर उस अमीर व्यक्ति ने कहा, मैंने सुना है कि तुम बहुत दुखी हो और तुम्हें कोई भी सुखी नहीं कर पाया, पर मैं सुख का देवता हूं। मैं किसी को भी सुखी कर सकता हूं। मैं तुम्हें सुखी करने आया हूं। बताओ तुम्हें क्या चाहिए। जो तुम कहोगे, जिसमें तुम्हारा सुख है, वह सारी चीजें मैं तुम्हें लाकर दूंगा। दुखी व्यक्ति ने कहा, क्या सच? तुम मुझे जो मैं कहूंगा वह लाकर दोगे? अमीर व्यक्ति ने कहा, हाँ बिल्कुल, विश्वास करो। तुम जो कहोगे मैं उसे पूरा करूंगा। दुखी व्यक्ति ने कहा, मेरे पास एक छोटा सा झोंपड़ा है। मैं चाहता हूँ मेरे पास एक बड़ा झोंपड़ा हो। उस अमीर व्यक्ति ने उस दुखी व्यक्ति के हाथ पर सोने के कुछ सिक्के रखते हुए कहा, बस इतनी सी बात। इन सोने के सिक्कों से तुम्हारी इच्छा पूरी हो जाएगी। तुम्हारा यह छोटा सा झोंपड़ा बड़ा हो जाएगा। यह सुनकर वह दुखी व्यक्ति और ज्यादा दुखी हो गया। अमीर व्यक्ति ने कहा, क्या हुआ? तुम्हें तो खुश होना चाहिए था। तुम तो और ज्यादा दुखी लग रहे हो। दुखी व्यक्ति ने कहा, मैं बड़ा झोपड़ा बना लूंगा, फिर मैं शादी भी कर लूंगा, बच्चे भी होंगे, रिश्तेदार भी आएंगे। उस हिसाब से यह बड़ा झोपड़ा मुझे छोटा पड़ेगा। मैं यही सब सोचकर दुखी हो रहा हूँ। अमीर व्यक्ति ने उस दुखी व्यक्ति के हाथ पर सोने से भरी 10 थैलियां रख दी और कहा, अब बना लो बड़ा घर। अब तो कोई दुख नहीं है। अब तो खुश हो। दुखी व्यक्ति ने और अधिक दुखी होते हुए कहा, अब तो और बड़ी समस्या हो गई।
बड़ा घर तो बन गया, शादी भी हो गई, बच्चे भी हो गए, लोगों के आने जाने की व्यवस्था भी सही हो गई, पर मैं उन सबको क्या खिलाऊंगा? ना मेरे पास धन है, ना दौलत है, ना कोई नौकरी है, ना कोई व्यापार है, ना जमीन है। इस प्रकार तो उस बड़े घर में भी मेरा जीवन बहुत कष्ट में बीतेगा। बहुत दुख होगा मेरे जीवन में। यही सोचकर मेरा दुख बढ़ता जा रहा है। अमीर व्यक्ति ने हंसते हुए उस व्यक्ति के हाथ में अपनी अंगूठी निकालकर रख दी। उसमें एक हीरा लगा हुआ था। अमीर व्यक्ति ने कहा, लो, तुम्हारी समस्या का समाधान मैंने कर दिया। इस अंगूठी को बेचकर तुम कोई भी छोटा मोटा व्यापार कर सकते हो। यह देखकर आदमी और अधिक दुखी हो गया। उसकी आंखों से जैसे आंसू निकलने को तैयार हो गए। अमीर व्यक्ति समझ नहीं पाया और उसने कहा, अब क्या हुआ? अब तो सब सही हो गया है। अब क्यों दुखी हो रहे हो? दुखी व्यक्ति ने कहा, क्या सही हो गया है? यह तो और बड़ा दुख बन गया मेरे लिए। छोटे मोटे व्यापार से क्या होगा? कम से कम इतना बड़ा व्यापार तो होना ही चाहिए कि मेरी गिनती बड़े बड़े व्यापारियों में हो। लोग मेरा सम्मान करें। बच्चों का भविष्य भी तो सुरक्षित करना है। छोटे व्यापार में बड़ा नुकसान हो गया तो मैं बर्बाद हो जाऊंगा। सब लुट जाएगा और मेरे पास तो झोंपड़ा भी नहीं बचेगा। अमीर व्यक्ति अपनी गाड़ी की ओर गया और उसने अपने रथ से एक बड़ा बक्सा उतारा। उस बक्से को उस दुखी व्यक्ति के सामने रखकर खोला। वह पूरा बक्सा सोने, चांदी और हीरे और जवाहरात से भरा हुआ था। अमीर व्यक्ति ने कहा, अब तुम्हें कोई भी किसी भी तरह की फिक्र करने की जरूरत नहीं है। यह इतनी दौलत है कि तुम्हारी 7 पीढ़ियां बैठकर खा सकती हैं। उन्हें कोई काम करने की जरूरत नहीं है। अब तो खुश हो। अब तो तुम सुखी हो ना? वह दुखी व्यक्ति और अधिक दुखी हो गया। वह बेचैन हो गया। उसे बेचैन होता देख अमीर व्यक्ति ने कहा, अब क्या हुआ भाई? अब भी कुछ कमी रह गई है क्या? दुखी व्यक्ति ने कहा, कमी तो कुछ भी नहीं है, परंतु रात होने वाली है। इतना सारा धन इस झोंपड़ी में किसी को पता चल गया तो वह इसे लूट कर ले जाएगा। इसे मुझसे छीन लेगा। इसे मैं कहाँ रखूं? कुछ समझ नहीं आ रहा। अमीर व्यक्ति ने कहा, मैं तुम्हारी मदद करता हूँ। अपनी झोंपड़ी के अंदर जमीन खोदो। इस बक्से को उस जमीन के अंदर रख दो और ऊपर से ढक दो। जब धन की आवश्यकता हो तो निकालते रहना। उस दुखी व्यक्ति और उस अमीर व्यक्ति ने मिलकर झोंपड़ी के अंदर गड्ढा खोदा। धन से भरे बक्से को उस गड्ढे में छुपा दिया। जब सारा काम हो गया तब उस अमीर व्यक्ति ने उस दुखी व्यक्ति से पूछा, अब तो तुम खुश हो? अब तो तुम्हारे जीवन में सुख है? वह दुखी व्यक्ति कुछ नहीं बोला। उसने बस इतना ही कहा, आज रात आप यहीं विश्राम करें। थक गए होंगे, कल सुबह चले जाना। वह अमीर व्यक्ति वहीं उस झोपड़ी में सो गया। पर वह दुखी व्यक्ति बहुत बेचैन था। वह कुछ सोच रहा था, उसे नींद नहीं आ रही थी। अचानक वह उठा और बाहर गया। बाहर से एक बड़ा पत्थर लेकर भीतर आया। वह उस अमीर व्यक्ति के सिर पर उस पत्थर को मारने ही वाला था कि उस अमीर व्यक्ति की आंख खुल गई और उसने अपने आप को बचा लिया। अमीर व्यक्ति ने कहा, पागल हो गए हो क्या? यह क्या कर रहे हो? उस दुखी व्यक्ति ने कहा, अब मेरा बस आखिरी एक ही दुख बचा है, उसे भी तुम ही पूरा कर सकते हो। अब केवल तुम्हें ही पता है कि इस झोंपड़ी में खजाना गड़ा हुआ है। जब तक तुम जिंदा रहोगे मेरा दुख कम नहीं होगा। मैं हमेशा चिंता में दुखी रहूंगा कि तुम वापस आकर मुझसे यह धन छीन ना लो या किसी को बता ना दो। इसलिए तुम्हारा मर जाना ही अच्छा है। यह सुनकर वह अमीर व्यक्ति अपने आप को बचाकर रथ पर चढ़ा और जैसे तैसे कर अपनी जान बचाकर वहां से भाग गया। वह अपना रथ लेकर सीधा गुरु के आश्रम पहुंचा और गुरु के चरणों में गिरकर कहा, आप सत्य कहते थे, हम किसी को सुखी नहीं कर सकते। मैं उस दुखी व्यक्ति को सुखी करने में नाकामयाब रहा। गुरु ने कहा, हम केवल कोशिश कर सकते हैं। सुखी या दुखी होना उस सामने वाले व्यक्ति के भीतर होता है। गुरु उस अमीर व्यक्ति को अपने साथ लेकर एक जगह पहुंचे।
वहां रात में एक व्यक्ति हाथ जोड़कर आकाश की ओर देख रहा था। गुरु ने कहा, उसे जाकर पूछो कि वह इतना दुखी क्यों है। उस अमीर व्यक्ति ने उस व्यक्ति के पास पहुंचकर कहा, आप इतने दुखी क्यों हैं? उस व्यक्ति ने कहा, मैं दुखी था क्योंकि मैं भूखा था, पर देखो उस दयालु पक्षी को, वह मेरी झोली में एक रोटी गिराकर चला गया। अब मैं बड़ा सुखी हूँ, खुश हूँ। अमीर व्यक्ति ने उस व्यक्ति के हाथ पर सोने से भरी दो थैलियां रखते हुए कहा, तब तो तुम इन सोने की थैलियों से बहुत अधिक सुखी हो जाओगे। उस व्यक्ति ने कहा, मुझे यह सोना नहीं चाहिए, मुझे तो कुछ काम चाहिए। मैं उसमें ही सुखी रहूंगा, और अगर मुझ में काबिलियत होगी तो मैं आगे भी बढ़ूंगा। बिना काबिलियत के तो धन भी किसी काम का नहीं। उस अमीर व्यक्ति ने कहा, कल तुम मेरे पास आना, मैं तुम्हें काम दूंगा। वह अमीर व्यक्ति वापस गुरु के पास आ गया और कहा, गुरुदेव, मैं समझ गया हूँ। मैं ना तो किसी को सुखी कर सकता हूँ और ना किसी को दुखी कर सकता हूँ। व्यक्ति खुद अपने कर्मों से सुखी और दुखी होता है। जिसे सुखी होना है वह बहुत थोड़ी चीज में भी सुखी हो जाता है, और जिसे दुखी होना है उसे बहुत कुछ मिल जाए, सब कुछ मिल जाए, तब भी वह दुखी ही रहता है। हम बस कोशिश कर सकते हैं। हम सभी अपने जीवन में बहुत दुखी रहते हैं, बिना यह देखे कि हमारे पास क्या है। हम हर उस चीज के लिए दुखी होते हैं जो हमारे पास नहीं है। और यह बहुत अजीब सी बात है कि जो चीज है ही नहीं उसके लिए हम दुखी हो रहे हैं, और जो है उसका सुख हम नहीं ले रहे। तो हमारे दुख भी झूठे और हमारे सुख भी झूठे हैं। असली सुख देखना है तो कभी अपने चारों ओर उन चीजों को देखना जो अभी तुम्हारे पास है। जब वह चली जाएंगी तो रोने के अलावा कुछ और नहीं कर पाओगे।